तो यहाँ पर बच्चों भी हम लोग क्लास सेवेंथ की जो है फॉर्मूला शीट डिस्कशन करेंगे। और क्लास सेवेंथ की फॉर्मूला शीट में आपके पास एक्सरसाइज 16A और 16B के क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्मूला शीट है इसके अगर हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला शीट बेस्ड है, इसके पहले जो आपको स्कूल में चैप्टर कराया गया है लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज, ये वहीं के ही सारे क्वेश्चंस आपको बदल करके दोबारा दे दिए गए हैं। तो आपने एक्सरसाइज 9.2 में फॉर्मूला शीट से भी डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं। तो फॉर्मूला शीट के जो क्वेश्चन है वो काफी आसान है, क्योंकि आपने एक्सरसाइज 9.2 के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी आप ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3 आपको स्कूल में भी 2 बार करा दी गई है और कोचिंग में भी करा दी गई है। तो अब आपको स्कूल से ये शीट जो मिली है, इस शीट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस शीट में फॉर्मूले जो है वो बेहद आसान है। सबसे पहले बच्चों हम लोग आसान वाली चीज पहले करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 16B है, तो एक्सरसाइज 16B का पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें लिखा है चेंज द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला 1 to 8 टू द लेटर गिवन अगेंस्ट देम। जिन बच्चों ने लीनियर इक्वेशंस अपना कर कंप्लीट कर ली होगी तो उनके लिए तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और बच्चों ये इस क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्कूल में भी होंगे, लेकिन वेटेज इसका सिर्फ 1 नंबर का होगा। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 9C+160 इज इक्वल टू 5F इजी, और आपको निकालना क्या है? सी निकालना है। अच्छा बच्चों, इस रिलेशन को कहीं ना कहीं देख करके हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में एक रिलेशन भी हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में। तो बताइए क्या रिलेशन होता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू ब्रैकेट में डिग्री प्लस डिग्री इंटू 9.5 प्लस ब्रैकेट प्लस 32। ओके बच्चों, एक बार रिलेशन देख लेते हैं। वो रिलेशन होता है F-32/9 इज इक्वल टू C/5। शायद आप यही रिलेशन बता रहे हैं। ये बच्चों रिलेशन होता है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में। इसमें स्कूल में आपको ढेर सारे क्वेश्चंस भी कराए गए। चलिए जाने दीजिए, अभी तो इक्वेशन का कोई काम नहीं है। ये तो सी और एफ देखा तो याद आ गई अपने पुराने दिनों की। अब बच्चों को छोटा सा काम ये करना है सिर्फ कि हमको किसी भी तरह से यहाँ को सी को एलिमिनेट करना है। तो बच्चों जल्दी से सी को एलिमिनेट कर दो। तो तुम कहो सर इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 9C+160 इज इक्वल टू 5F। ये इक्वेशन गिवन है। यहां से हमें क्या निकालना है? सी निकालना है ना? तो बच्चों 9C क्या हो जाएगा? 5F-160 हो जाएगा। तो यहां से बच्चों जो C आएगा वो आएगा 5F-160 होल डिवाइडेड बाय 9। क्वेश्चन बच्चों ये कंप्लीट हो गया। अब आप इसको आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्वेश्चन हमने किस तरह से किया हुआ है। ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले आप पढ़ जरूर लिया करिए कि क्वेश्चन में करना क्या है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जल्दी से मूव करेंगे। ये शीट काफी जल्दी खत्म हो जाएगी। सर इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं करेंगे। आई थिंक ये अच्छा फॉर्मूला क्वेश्चन होता है पढ़ा ना, नहीं है? इसीलिए वो क्वेश्चन पढ़ाते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर्मूला होता है इसीलिए। बच्चों क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। आपको मैंने क्वेश्चन पढ़वा दिया था। इसमें लिखा है चेंज द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको हिंदी का मतलब होता है इसमें कि आपको यहाँ पे जो गिवन क्वांटिटीज है उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे ठीक है, सी को निकालना है। सी को निकालने के लिए आपने सी को एलिमिनेट किया। यहाँ बच्चों एफ को निकालना तो है, एफ को एफ को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ बच्चों पी को निकालना है। सिमिलरली बच्चों यहाँ से एस को निकालना है। तो ये है बच्चों। तो जल्द हमारे पास यहाँ बच्चों सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन को जल्दी कंप्लीट करेंगे। यहाँ से बच्चों को एफ निकालना है। तो जल्दी से आप एफ निकालिए। सारे बच्चों के पास शीट भी है तो आप एफ भी निकाल सकते हैं। हाँ, तो इक्वेशन है 9C 9C+160 इज इक्वल टू 5 है। ये बच्चों हो गया। ठीक है। अब बच्चों यहाँ से एफ निकालना है। अरे यहाँ से एफ निकालना है तो काफी आसान काम है। यहाँ से बच्चों एफ आ जाएगा 9C+160/5। अरे ये तो ऐसे लग रहा है बच्चों को क्लास 5 के क्वेश्चन दे दिए गए हैं। काफी इजी क्वेश्चन हो गए। कंप्लीट हो गया।
उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो निकालना है पहले आप निकाल लीजिए, फिर आप चेक कर लीजिए, अभी हम इसको कर देंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एक्सरसाइज 16B, इसका डिस्कशन हो रहा है। क्या दिया है? I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। क्या निकालना है? यहाँ से P निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? छोटे बच्चों की तरह काम करो जिसे छोटे बच्चे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100 × I इज इक्वल टू PR T। क्या निकालना है? P निकालना है। तो बच्चों P हो जाएगा आपका 100I/R/T। कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आपने इससे भी कई गुना डिफिकल्ट क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस में किए हुए थे, ये तो बहुत छोटी छोटी इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, उसको चेक कर लीजिए। अरे v² = u² + 2as, ये तो बच्चों न्यूटन्स की 3 इक्वेशंस मोशन की है, जो आपको फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ाई जाती है। तो उसका एक बार हम रिव्यू भी कर लेते हैं। न्यूटन्स की 3 इक्वेशन होती है। पहली इक्वेशन होती है v = u + at। दूसरी इक्वेशन होती है s = ut + ½ at²। और तीसरी इक्वेशन होती है v² = u² + 2as। तो बच्चों ये इक्वेशंस ऑफ मोशन में न्यूटन्स की 3 इक्वेशन है। यहां से आपकी तीसरी इक्वेशन आपको दी गई है और कह रहा वहां से s निकालो। जिन बच्चों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो उनको जानकारी भी कम होगी, लेकिन हम आपको बता देते हैं। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है, a का मतलब बच्चों एक्सेलरेशन होता है, s का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां से बच्चों आपको s एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन क्या है, फिर से लिखते हैं इक्वेशन को। v² = u² + 2as। तो बच्चों जल्दी से हमको यहाँ s निकालना है। तो v² माइनस u² को धर लिया, तो v² - u² = 2as हो जाएगा। अब बच्चों s को एलिमिनेट करना है, तो s कितना हो जाएगा? v² - u²/2a। हो गया बच्चों, तो s आपका आ गया v² - u²/2a। जिन बच्चों ने कंप्लीट कर लिया हो अपने आंसर जरूर मैच करते हैं। तो बच्चों उसके बाद वाला क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, हम सीधा आंसर लिखेंगे उसका। क्या कर रहे हो उसमें? देखो भाई, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ तो आ गया। देखो, ये इक्वेशन सेम लिखनी है, इक्वेशन सेम लिखनी है। बस इधर 5f, जैसे 5 लिखा हुआ है तो 5f + f हो जाएगा। अब जब f इधर आएगा तब 9c + 32 6 जैसे इधर आ जाएगा, जैसे ये उधर आया था अपॉन 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 ऊपर था तो फिर नीचे आ जाएगा। समझ आया? मुझे इसको खुला रहने दो, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, हम नीचे भेज देंगे तुमको।
तो बच्चों आपने फिफ्थ सिक्स्थ इतनी देर में कर लिए होंगे, तो अब उसका आंसर मैच करिए। अरे फिफ्थ इक्वेशन तो वही हो गई बच्चों जो न्यूटन्स की इक्वेशन आपको ऑलरेडी स्कूल में कराई गई है। ये फिजिक्स की इक्वेशन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से बच्चों ए निकालना है। ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो बच्चों एस क्या होता है? डिस्टेंस होता है। यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या होता है? टाइम होता है। ए क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो आपसे आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना। चलिए भाई, तो यहां से हो जाएगा एस माइनस यू टी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो चलो बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमें ए निकालना है, बस ध्यान दीजिएगा। तो टू टाइम्स एस माइनस यू टी हो जाएगा इज इक्वल टू वन इंटू एटी स्क्वायर, मतलब एटी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई तो हर बच्चे को करने आता ही है। तो ये वाला स्टेप आप लोग चेक करिए, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो इस तरह से ये किया है आपने। तो यहां से बच्चों कितना हो गया? टू टाइम्स एस माइनस यू टी। अच्छा ए निकालना है तो टी स्क्वायर को नीचे ले आओ। ए निकालना है तो टी स्क्वायर को नीचे ले आओ। ये देखो बच्चों ए निकल कर क्या, ठीक है। तो कितना आसान था बच्चों, हो गया फटाफट। तो अगर आपने किया है तो आंसर जरूर मैच करिएगा कि आपने इस तरह से किया है कि नहीं। ये आपका फुल एंड फाइनल बच्चों आंसर है। फिफ्थ के बाद सिक्स, फिर सेवेंथ, एक एक करके इस तरह से करते जाएंगे। बीच में आपको नहीं, मुझे पता नहीं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फाइनली बच्चों कंप्लीट हो गया होगा आपका। तो अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करा है तो इसका आंसर मैच करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स। लेकिन कहीं कहीं बच्चों ऐसा लग रहा है कि ये जो है किसी सीबीएसई स्कूल की बुक से आपको एक्सरसाइज दी गई है करने के लिए। समझ नहीं आ रहा, समझा दीजिए। क्या? समझ नहीं आ रहे हैं थोड़े से फॉर्मूलाज। वो जो लीनियर इक्वेशंस पढ़ोगे तो आ जाएगा, तुमने पढ़ा नहीं है ना। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या निकालना है? यहाँ पे आपको एल निकालना है। तो S इज इक्वल टू क्या हो गया? एन बाई टू ए प्लस एल। यहाँ पे बच्चों आपको एल निकालना है, तो किसी भी तरह से आप एल को एलिमिनेट करिए। तो एल सर आएगा एस को ए बच्चों टारगेट ए करना। प्लस एल से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू एन अपॉन टू हो जाएगा। फिर उस तो बच्चों अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करने का मन रखते हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये बच्चों हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, लेकिन टारगेट रखिएगा बच्चों आपको निकालना एल है। तो यहां से भी बच्चों एल को एलिमिनेट करना है, तो ये टू एस इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए प्लस एन एल। यहां तक आ जाएगा। प्लस ए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन। यहां से बच्चों आपको एल निकालना है, तो जल्दी से टू एस माइनस एन ए इज इक्वल टू एन एल आ जाएगा। और फाइनली बच्चों यहां से आपका एल निकल के आ जाएगा। एल आएगा आपका टू एस माइनस एन ए अपॉन एन एल। ये बच्चों फुल एंड फाइनल आपका कंप्लीट हो गया। सर एक क्वेश्चन, एल को अगर अलग करना हो तो फिर खाली एन नहीं होगा यहाँ पे? हाँ, इस बच्चे ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया कि सर एल को तो सेपरेट कर ही चुके हैं, तो नीचे एल कैसे आएगा। तो एल जो होगा टू एस माइनस एन ए अपॉन एन। बिल्कुल सही जगह। इसका मतलब आपने पहले से ही सही निकाल के बैठे हैं। बहुत बढ़िया। यही फायदा होता है बच्चों
अगर आप क्लास मिस नहीं करते हैं, लगातार पढ़ते हैं, तो आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर रहते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन की तरफ टारगेट आ गया। सारे बच्चे 7 क्वेश्चन में बी को जल्दी से निकालेंगे, और 7 क्वेश्चन सबसे आसान भी लग रहा है, तो मेरे से निकालने से पहले आप पहले निकाल लीजिए, फिर मैं निकालता हूँ। बी निकालना है। माइनस 2b, so 2b b को निकालना है, तो मेरा आ गया आ गया। माइनस b। तो बच्चों जल्दी से आप बी का आंसर मैच कर लीजिए। दिस इज p माइनस 2l इज इक्वल टू 2b। तो बच्चों यहाँ से b की वैल्यू आएगी p माइनस 2l अपॉन 2। ये बच्चों b की वैल्यू आई। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। तो बच्चों ऐसा लग रहा है 6th क्लास के क्वेश्चंस आपको दे दिए गए कहीं कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो भी आप उसको करिए, फिर हम आपका चेक करते हैं। सर एक क्वेश्चन है मेरे पास, इन दोनों में से कौन से n को अलग करना है? क्योंकि सर 2 n दिए हुए हैं इसमें। 2 n दिए तो उन दोनों में एक ही n को निकालिए। अभी हम बताएंगे। वो दोनों n एक ही है। वो दोनों n बच्चे एक ही है, आपको एक निकालना है, इसी से निकालिए। तो n n n हो जाएगा, और n हो जाएगा, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा। m मेरा आ गया n उसको आ गया n, तो n इज इक्वल टू l प्लस n। मेरा भी तो वही है, या तो मैंने गलत लिख दिया होगा। तो बच्चों आपने ये अलग क्वेश्चन अब तक कर लिया होगा 100%। तो अब आप चेक करिए इसका आंसर। हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका m इज इक्वल टू n अपॉन 1 प्लस n। तो जिन बच्चों ने भी किया है लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। m टाइम्स 1 प्लस n इज इक्वल टू n। अब बच्चों n निकालना है, लेकिन n लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो एक काम करिए अंदर मल्टीप्लाई करिए। m प्लस mn इज इक्वल टू n हो गया। n निकालना है तो बच्चों n वाले टर्म्स कंबाइन कर लीजिए, मतलब उस mn को उधर ले जाइए, उस mn को उधर ले जाइए तो माइनस mn हो जाएगा। अब बच्चों इसमें से n कॉमन ले लो, तो 1 माइनस m हो जाएगा। n कॉमन लेते ही यहां से 1 माइनस m हो जाएगा। तो बच्चों आ तो गया n, n आया है बच्चों m अपॉन 1 माइनस m। ये बच्चों आपका आंसर है। क्वेश्चन में बच्चों कोई भी करेक्शन नहीं है, आपका आंसर फुल फ्लैश निकल करके आ रहा, कोई भी करेक्शन नहीं है। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना होगा। जिन बच्चों ने लीनियर इक्वेशंस अभी तक नहीं की हैं, तो उनको अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स की हेल्प से अपनी लीनियर इक्वेशंस कंप्लीट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो गया है। 8th के बाद हमारे पास है, अरे लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई। क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन इस 8th के बारे में। हाँ, ये m, ये l कहाँ गायब हो गया था? एल है कि कहाँ है? वो 1 नीचे चला गया था। वो 1 है ना, एल कहाँ है? l नहीं है, वो 1 है। 1 है। 1 है, वो l नहीं है, वो 1 है। तो बच्चों आपके पास शीट है, तो आप अपनी शीट में ढंग से देखिएगा, तो उसमें आपको करेक्शन मिल जाएगा। वो नीचे चला गया ये बच्चों हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9।
पहले आप क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई कर लीजिए, उसको हम इसको कंप्लीट कर देंगे एट द एंड। जितनी बातें बच्चों बता रहे हैं उनको बस ध्यान से सुना करिए और क्वेश्चन पे अप्लाई किया करिए, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। in the terms of L A D का अपना D तो ना wait what चल फिर समझा दीजिए आमिर। समझ आ गया तो करने के ट्राई कर रही हूँ। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने किया है वो आंसर चेक करेंगे। एन निकालना है बच्चों, एन किसी भी तरह से यहां से एन निकाल लीजिए। तो इक्वेशन है आपकी एल इज इक्वल टू ए, क्वेश्चन है आपकी एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो बच्चों इसको ऐसे लिख लो, एल माइनस ए इज इक्वल टू डी टाइम्स एन माइनस वन। बच्चों डी को आगे से मल्टीप्लाई करो या पीछे से करो, बात तो एक ही होती है। तो यहां से हो जाएगा एल माइनस ए इज इक्वल टू डी एन माइनस डी। ठीक है, डी एन माइनस डी हो गया। डी को बच्चों ने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से देखिएगा, डी का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। क्या निकालना है, एन निकालना है, तो एन को सेपरेट कर लो। एल माइनस ए, माइनस डी उधर है, उधर ले आओ, प्लस डी हो जाएगा, इज इक्वल टू एन डी। तो बच्चों एन आ गया, एन आ गया आपका एल माइनस ए प्लस डी अपॉन डी। ये बच्चों फाइनल आंसर आ गया। ये शीट बच्चों बहुत ही बेसिक थी और ये फिनिश हो चुकी है। जल्दी से इसको देखिए जरा। इस एक्सरसाइज के 16 बी के सारे क्वेश्चंस बच्चों मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं अभी तक। L is equal to plus n minus 1 d. So L minus a is equal to d n minus 1, ठीक है। फिर L minus a is equal to d n minus d. So L minus a, अब उधर d आ गया तो प्लस d इज इक्वल टू एन डी या डी एन, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू एल माइनस, ये सब कुछ माइनस में होगा, माइनस 10d ऑन डी। तो फाइनली बच्चों एक्सरसाइज 16 बी यहाँ पर ओवर हो चुकी है। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे 16 ए की तरफ। तो 16 ए का आप सभी लोग फर्स्ट क्वेश्चन पहले कंप्लीट करिए। A number when increased by 9 yields as the same result as the thrice the number. मतलब कि अगर नंबर को भी x ना माने तो 9 तो कुछ increased by 9 मतलब कि x plus 9 is equal to 3x। आ गया, बहुत इजी था। तो प्यारे बच्चों भी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 16 है। तो आप एक्सरसाइज 16 के पहले 5 क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए। 16 के पहले 5 क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखा क्या, मैंने कुछ नहीं चीटिंग किया अभी, मैंने खुद इक्वेशन बताई, चीटर।
मेरे को पता थी, मैंने तुझे रोकने की कोशिश करी, तुमने वो बोल दी, तुम मेरी गलती नहीं है। x प्लस 9 इज इक्वल टू 3x। अगर इसको सॉल्व करो तो x हो जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू 3x प्लस x, दैट इज 9। सारी जगह क्यों छोड़ेंगे, इतने सारे बाल छोड़े हुए। हाँ तो मैंने ऐसे ही बाल, इतने सारे बाल छोड़े हुए, ऐसे ही बाल है। मेरी मम्मा ने बनती नहीं है, बनती है बट इतनी जल्दी जल्दी में नहीं बनती ना, ओ इसलिए। तुम खुद बना ली थी। बनानी नहीं आती मुझे, बनानी नहीं आती, खुद नहीं बनानी आती, मुझे खुद नहीं बनानी आती है। बच्चों यहाँ पर हम बस आपके ये साथ equation। एक्सरसाइज 16A का डिस्कशन करेंगे फाइनली। और 16A जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन से भी इजी एक्सरसाइज है। 1/5 of a number is 4 is less than 24। एक्सरसाइज 16A फर्स्ट क्वेश्चन, शीट बच्चों के पास है, उन्होंने फुली ट्राई भी कर लिया होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ऑब्टेन अ फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्स एज द वेरिएबल। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 9 yields the same result as thrice the number। 9 plus x is equal to 3x plus 9 is equal to 3 है। हाँ बच्चों मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मैं आपसे कहता हूं उसको पूरा ही कॉपी करके एक ही बार में खत्म कर देता हूं। तो आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन से भी बहुत ही ज्यादा आसान थोड़े क्वेश्चंस यहाँ पर एक साथ दे दिए गए हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए भाई, तो आपको सॉल्विंग नहीं करनी है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है। अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 9, ओके, अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 9, मेरे को तो पता ही नहीं नंबर क्या है। तो नंबर हो गया x, नंबर इंक्रीज बाय 9 दैट मींस x प्लस 9। तो नंबर में अगर हम 9 इंक्रीज कर देते हैं तो वो x प्लस 9 हो जाता है, yields द सेम रिजल्ट। इससे जो रिजल्ट आता है 9 ऐड करने पर वही रिजल्ट है एस थ्राइस द नंबर, यानी कि जो नंबर का थ्राइस यानी कि 3x। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। जरा सारे बच्चे चेक करें, ये आपका आंसर है। अगर आपने ये आंसर लिखा है तो दैट मीन्स कूल, मतलब आपका आंसर सही है। इसकी सॉल्विंग नहीं करनी बच्चों, ये फॉर्मूले के लिए है। आपको फॉर्मूले क्रिएट करने, इक्वेशंस क्रिएट करनी है, सॉल्विंग नहीं करनी है। आप ध्यान से पढ़िए, फॉर्मूले बनाने। फिर बच्चों सेकंड वाला, आपने फर्स्ट वाला सभी लोगों ने चेक कर लिया होगा, सेकंड वाला चेक करिए। लिखा है 1/5 ऑफ अ नंबर। अब हमको नंबर तो पता नहीं है, तो नंबर हो गया x, उसका 1/5 हो गया 1/5x। 1/5 ऑफ अ नंबर इज, क्या है इज का मतलब इक्वल टू, इज क्या है, इज 4 लेस देन 24, यानी 24 से कितना कम है, 4 कम है। तो बच्चों आपकी इक्वेशन क्या बनी, x/5 इज इक्वल टू 24 माइनस 4 दैट मीन्स 20। तो बच्चों ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है। बच्चों फिर से मैं आपको चिल्ला के बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे इक्वेशंस क्रिएट करनी है, फॉर्मूले नहीं क्रिएट, मतलब फॉर्मूले क्रिएट करनी है, इक्वेशंस क्रिएट करनी है, सॉल्विंग नहीं करनी है। आप सॉल्व मत करिएगा। जिन बच्चों ने किया हो वो थर्ड क्वेश्चन को अच्छे से चेक करें। लिखा है अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। कह रहा कोई नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई किया गया। ये तो वही बात हो गई, कोई आदमी अपने आप से ही शादी कर ले। तो लिखा है अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, तो नंबर को पता ही नहीं क्या है, तो नंबर हो गया x। सर x स्क्वायर होगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ हो रहा है। A number multiplied by itself, that means x into x, is का मतलब इक्वल टू 20 मोर देन द नंबर, यानी कि 20 प्लस x। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। सारे बच्चे ध्यान दें, ये आपका आंसर है फुल एंड फाइनल। by 2 and take away 12 and you get 2 more than the number। बच्चों हम फोर्थ का आंसर लिखेंगे, पहले आप कर लीजिए, आप चेक करिएगा फाइनली। नंबर 2 and take away 12 मतलब कि 2x 2x and take away 12, take away मतलब minus 12, you get 2 more than the number is equal to 2 plus x। हो गई मेरी इक्वेशन, मेरी हो गई। देख लो, मैंने तो इधर करो, बोला मत करो, मैंने कुछ नहीं की।
मैंने तो खुद देखा ही नहीं। ठीक है बच्चों, फोर्थ मैंने क्वेश्चन जैसे का बोलती थी तो फोर्थ क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। सुनो पहले ध्यान से। इसमें लिखा है इफ यू मल्टीप्लाई अ नंबर, इफ यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 2, ठीक है, नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इफ यू मल्टीप्लाई नंबर बाय 2 एंड टेक अवे 12, उसमें से क्या कर दो, 12 को उड़ा दो, यानी कि -12, यू गेट 2 मोर देन द नंबर, यू गेट उस नंबर से 2 ज्यादा, यानी कि x+2। ये बच्चों आपकी इक्वेशन बन के तैयार हो गई। सारे बच्चे चेक करें फोर्थ पार्ट में ये वाली इक्वेशन बनी है कि नहीं बनी। अगर बनी है तो उसको टिक कर लीजिएगा। फिफ्थ वाला लिखा है व्हेन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर एडेड, द लीस्ट ऑफ विच इज x, द रिजल्ट इज 93। तो बच्चों सबसे छोटा वाला इंटीजर x है और हमें 3 कंसेक्यूटिव चाहिए, यानी कि लगातार। तो एक x हो गया, दूसरा x+1 हो गया, फिर x+2 हो गया। अरे बच्चों इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी किए। When 3 consecutive integers are added, तो बच्चों में इनको ऐड भी कर दिया। सारे बच्चे देखिए भाई, मैंने इनको ऐड भी कर दिया, ठीक है। और रिजल्ट क्या आ रहा है, यानी कि उनका सम क्या आ रहा है, 93 आ रहा है। ये बच्चों कंप्लीट हो गया। जरा फिफ्थ का आंसर सभी लोग चेक करेंगे। the three सिक्स्थ बच्चों, द सम ऑफ 3 consecutive odd integers, नहीं सर सिक्स the sum of 3 consecutive odd integers, the greatest being x, is 69। तो बच्चों हमें 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स चाहिए जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है, x है, और उनका जो सम है वो 69 है। तो बच्चों अगर एक इंटीजर है x है, सबसे बड़ा इंटीजर तो यही हो गया, तो इसके पहले वाला ऑड इंटीजर कौन सा होगा, -2 यस, x-1 ना करना, क्योंकि वो तो कंसेक्यूटिव हो जाएगा। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो होते हैं बच्चों वो लगातार ऑड नहीं होते हैं। मतलब अगर x ऑड है तो x के आगे बढ़ोगे तो x+2 ऑड होगा, x के पीछे जाओगे तो x-2 ऑड होगा, और x-2 के पीछे। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन किसी एक्सरसाइज में है, लीनियर क्वेश्चन। हाँ ये कर चुके हैं सब। x-2 का पहले वाला कौन सा इंटीजर होगा, x-4, है ना, यही तो होगा। तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, 69 के। तो बच्चों आपका क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लीनियर इक्वेशंस अभी तक नहीं किए किसी कारण से, नहीं स्कूल में नहीं कोचिंग में, तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, वो हमसे ले करके आप कभी भी उसको दोबारा कर सकते हैं, तो आपके सारे डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, a boy buys a number of pencils each costing 2 for ₹24। अब हमको पता तो है नहीं कि कितनी पेंसिल ली है। तो पेंसिल अगर x है, मतलब नंबर ऑफ पेंसिल अगर x है, एक पेंसिल की कॉस्ट ₹2 है, तो x पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई, 2x हो गई। और ये कॉस्ट किसके बराबर दी है, 24 के। सारे बच्चे क्वेश्चन को ढंग से पढ़े। एक पेंसिल की कॉस्ट ₹2 दी है, तो x पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 2x, और ये जो 2x होगा वो बच्चों 24 के इक्वल हो जाएगा। उसने 12 पेंसिल्स बाय की क्योंकि 24 डिवाइडेड बाय 2। नहीं, सॉल्व नहीं करना है बच्चों, आपको तो सिर्फ इक्वेशंस फॉर्म करनी है। सॉल्विंग में नहीं जाना है, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है। 1/3 of a number is added to 3/4 of a number. What is लिखा है 1/3 ऑफ अ नंबर एडेड टू 3/4 ऑफ द नंबर। कह रहा है 1/3 ऑफ अ नंबर, मतलब 1/3x, 1/3 ऑफ अ नंबर एडेड टू
3/4 सॉल्व भी करना of the number is equal to 26. 1/3 of a number added to 3/4 of a number is equal to 26. ये बच्चों आपकी क्वेश्चन बन गई। फाइनली बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो जिन बच्चों को डाउट हो वो दोबारा फिर से सबको रिव्यू कर सकते हैं। मतलब कि 1/2x इज इक्वल प्लस मतलब अगर गर्ल्स x होंगी तो 1.5 मतलब कि 1/2x बॉयज हाफ x बाय 2 होंगे। मेरे को इसका फिर से देखो अगर अरे मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती है। पूरा जी हाथ क्या देखो अगर बॉयज हाफ है और गर्ल्स एक्स है तो 1/2x प्लस x इज इक्वल टू x क्योंकि x भी तो टोटल नंबर होगा। मैं गलत बताई नहीं बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने जितना ट्राई करना था सो कर लिया। क्वेश्चन को करने से पहले पढ़ा जरूर जाता है एग्जाम में, पढ़ लीजिए। फाइंड अलजेब्रिक इक्वेशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्लियरली मेंशन व्हाट ईच वेरिएबल मींस। तो बच्चों आपको एज्यूम करते हुए सही से काम करना है। तो चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। पहले 3 क्वेश्चंस को कॉपी करके सही से करते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज हाफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? नंबर ऑफ गर्ल्स तो आपको पता ही नहीं है कितनी है, तो पहले एज्यूम कर लो कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज, तो बच्चों यहां पे लिखना है नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए बच्चों? x/2। बच्चों अगर इनके आंसर दिए हो तो एक बार जरा आंसर मैच करिए जरा, क्या है? सर इसके एक्चुअली मैम ने कोई दूसरी शीट पे नोटपैड शीट पे आंसर लगा दिया, इसमें नहीं आंसर। चलिए बच्चों सेकंड वाला पार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ बॉयज को x मान लो। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज x हो गई। नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इसका मतलब इक्वल टू 5 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। हो गया। In a class of 45 students, the number of girls is twice the number of boys. Girls 5. थर्ड वाली इक्वेशन बच्चों में लग रहा है डाउटफुल है। Class 45 students. Sir, ये होगा कि मेरे क्या number 2x plus x is equal to 45. बिल्कुल सही बताया आपने। आपने बताया नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज। अगर नंबर ऑफ बॉयज x है तो नंबर ऑफ गर्ल्स 2x हो गई और उनका सम कितना होगा? 45। बिल्कुल सही बताया। दैट मीन्स आप लोग का पूरी तरीके से दिमाग काम कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन। The number of girls. फोर्थ क्वेश्चन करना है बच्चों। ईच बॉय ईट्स 1 आइसक्रीम एंड ईच गर्ल ईट्स 2 आइसक्रीम। लड़का 1 आइसक्रीम खाता है और लड़कियां 2 आइसक्रीम खाती है। एंड द टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स कंज्यूम्ड इज 25। ठीक है।
तो 2x मतलब प्लस लगभग x इज इक्वल टू 25, क्योंकि हाँ लड़कियां 2 आइसक्रीम्स खाते हैं और लड़के एक खाते हैं, तो x अगर ना लड़के एक वो वाली खाते हैं तो x प्लस 2x इज इक्वल टू हाँ, बच्चों 25। यहाँ पे आपका फेवरेट नंबर आ गया है, x+2x इज इक्वल टू 25। 25। चलिए, Lima buys mangoes at 25 per kg and papaya 21. Spencer, देखो 25x plus 12x is equal to rupees 123. चेक करूँ नविका, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर सही है ना 20, क्योंकि सीमा बाइज मैंगोज एट रुपीज 25 पर केजी एंड पपाया एट रुपीज 12 पर केजी एंड स्पेंड्स अ टोटल ऑफ रुपीज 123। ठीक है, आपका सही है। तो बच्चों में एक काम करते हैं, क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आसान है, तो ये आप घर पे जा करके करिएगा। चलिए बच्चों, थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वन क्या लिखा है, फाइंड द फॉर्मूला। लो बच्चों, फॉर्मूले वाले पोर्शन फिर से आ गए। तो हम सब नहीं करेंगे, हम पहले के 3 कर देते हैं, बाकी आप खुद करिए। फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हम पहले के 3 कर देते हैं, बाकी आपको खुद करने हैं। A B C D is equal to the sum divided by 4. The average A of 4 numbers A, B, C, D is equal to their sum divided by 4. The average A of 4 numbers, तो 4 नंबर्स हैं A, B, C, D। अगर इनका मेरे एवरेज पूछेंगे तो सबका सम बाई 4 हो जाएगा। The average A of a 4 numbers is equal to sum and divided by 4। तो बच्चों याद है करना क्या है इसमें। इसमें सर फॉर्मूला निकालना है, उसके उसमें उसके अच्छा, हिसाब फॉर्मूला हो गया खत्म बच्चों, क्वेश्चन हो गया, फॉर्मूला बन गया। कितना आसान है। सेकंड, the volume of a cube is equal to cube of the length A of side, यानी V is equal to A cube। बन गया। थर्ड वाला, बहुत इजी है। surface area S of a cube is 6 times the square of the side of the length, यानी सरफेस एरिया हो गया 6A स्क्वायर। इक्वल टू 6 टाइम्स। कितने आसान है बच्चों, आपको तो लग रहा होगा एकदम टॉपिक हलवा है। लीनियर इक्वेशंस कितना टफ था, ये कितना आसान है। लीनियर इक्वेशंस भी अब आपको इजी लगने लगा होगा, क्योंकि आपने बहुत ढंग से इसको किया था। तो ठीक है बच्चों, ये आपने कर लिया। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बीच वाले आपको खुद से करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन सारे बच्चे करेंगे। स्टार्ट करिए फोर्थ क्वेश्चन से। Man earns rupees 120 per day and a woman earns this much. Find the weekly earning of X men and Y women, मतलब कि 120 है X and 150 Y। सर फोर्थ वाले में कुछ भी नहीं है। हाँ। अच्छा सर का मतलब ये वाला फोर्थ होगा। नहीं, ये वाला, तो मतलब ये वाला क्योंकि उन्हें बोला कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स घर पे करना है और ये वाला फोर्थ अभी करवा रहे, देख लो। ठीक है सर, हो गया ये तो बहुत इजी था। खत्म हो गया। खत्म हो गया, ये बहुत इजी था ये भाई, खत्म हो गया। वेरी मैम ने इजी। किया है कि तुमको बोलिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम लर्न करके किसी को सुनाना होगा। मैं आभ्या दीदी को सुनाऊंगी। वो भी करेंगे, उनको तो टाइम पता है, जब आना होगा तो आएंगे। मैं पूरे एक्सपीरियंस सिस्टम आभ्या दीदी को सुनाऊंगी। दीदी, आपको मैं पूरा एक्सपीरियंस सिस्टम सुनाऊंगी। लर्न तो कर ले पहले। हाँ तो कर लूंगा। A man earns 120 per day and a woman earns 150 per day. सर Find the weekly वीकली income अर्निंग of है। X men and Y। सर मुझे पता है 120 इंटू 7। अच्छा, हाँ 120 x इंटू 7 ऐसे यही होएगा। चलो बच्चों, वीकली इनकम निकालनी है एक्स मैन की और वाई वुमेन की। चलिए भाई बताइए। भाई मैं इतने छोटे बाल क्यों है? मैं इतने छोटे बाल क्यों हूँ? मेरे कटी कटवा बटवा नहीं सकती मैं। तो बच्चों, बाल नहीं कटवाने हैं,
अभी फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए आंसर क्या आएगा। एट फोर्टी एक्स हाँ 840x ये कहाँ से हो गया पे? स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एक आदमी की एक दिन की इनकम कितनी है? 120 रुपए। क्या? तो 7 दिन की कितनी होगी? 120 इंटू 7। ये 7 दिन की इनकम हो गई एक आदमी की, है ना? 120 to 7 840 हुआ। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया 120 इंटू 7 इंटू एक्स, एक्स भी कर दीजिएगा क्योंकि एक्स लोगों की चाहिए, प्लस 150, ये भी 7 लोगों की, और इंटू वाई क्योंकि ये वाई वुमेन है। तो ये बच्चों आपकी होगी वीकली इनकम। मैंने कहा था देख लिया था, देख लिया हो गया। तुम क्या करोगे? ये बच्चों आपका फाइनली आंसर आ गया। ये वीकली की इनकम हो गई एक्स मैन की और वाई वुमेन की। प्लस 1050 एक्सरसाइज खत्म हुई सर। तो मुझे एक्सरसाइज काफी इजी थी। रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने बच्चों को छोड़ दिए, वो आपके लिए है, तो आपको वो अच्छे से करने होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। टोटल वीकली